बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर लुबना शौकत इज़ हियर। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च टॉपिक क्या है। मैंने आपको पहले ये बताया था कि हमें जब भी रिसर्च टॉपिक को फाइनल करना होता है तो हमें ये देखना होता है कि क्या हमारे पास 6 W's है। आज मैं आपको एक रिसर्च टॉपिक फाइनल करके बताऊंगी कि उस टॉपिक में 6 W's जो हैं वो मौजूद हैं। लिहाजा ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक रिसर्च टॉपिक के। आइए देखते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि 6 W's के जरिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं। रिसर्च का टॉपिक है जो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। टॉपिक है इन्वेस्टिगेटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ स्कूल लीडरशिप स्टाइल्स ऑन टीचर्स जॉब सेटिस्फेक्शन इन सेकेंडरी एजुकेशन। क्या हेडमास्टर या प्रिंसिपल जिस तरीके से लीडरशिप करते हैं और जिस तरीके से अपने स्टाफ के साथ जो है वो लीडर्स के तौर पर बिहेव करते हैं, तो क्या ये बिहेवियर्स टीचर्स की जो जॉब पे उनकी सेटिस्फेक्शन है या परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करने में मददगार साबित होते हैं। ये एक टॉपिक है। अब ये मालूम करते हैं कि इस टॉपिक की कैरेक्टरिस्टिक्स 6 W's के मुताबिक जो हैं वो पैरामीटर पर हैं या नहीं है। सबसे पहले रेलेवेंस, वाई कि ये टॉपिक रिलेट करता है एजुकेशनल आउटकम के साथ। इसमें जो भी नतीजा निकलेगा वो तालीमी हालात के मुताबिक या तालीम के फील्ड में जो है वो मददगार साबित होगा। उसके बाद है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी व्हाट, ये हम क्या मालूम करना चाह रहे हैं। हमें एजुकेशनल लीडरशिप के स्टाइल्स मालूम करने हैं टीचर की जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर। यानी स्पेसिफिकली 2 वेरिएबल हैं जो कि बिल्कुल वाजे हैं। कि हम इन्फ्लुएंस देखना चाह रहे हैं स्कूल के लीडरशिप के स्टाइल्स का टीचर की जॉब सेटिस्फेक्शन के। अगर लीडरशिप का स्टाइल जो है वो जो मुख्तलिफ लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं, वो मुख्तलिफ लीडरशिप स्टाइल जो टीचर्स हैं उनको बेहतर जॉब करने में किस तरह मददगार साबित होते हैं, या कोई लीडरशिप स्टाइल ऐसा है जिस पर टीचर्स जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं होते या उनकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है। उसके बाद है क्लैरिटी। हु, क्लैरिटी क्या कि इस टॉपिक में क्या क्लैरिटी मौजूद है कि हमें ये पता चलता है कि हु पॉपुलेशन क्या है। जी, इसमें पॉपुलेशन पता चलती है। द इन्फ्लुएंस ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स ऑन टीचर जॉब सेटिस्फेक्शन इन सेकेंडरी एजुकेशन। हम टीचर की जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में बात मालूम करना चाह रहे हैं और टीचर जो है वो हमारी पॉपुलेशन है। तो बिल्कुल क्लियरली इस टॉपिक में बताया गया है कि हम लीडरशिप स्टाइल्स की इन्फ्लुएंस जो टीचर्स हैं उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में मालूम करना चाहते हैं। जो टीचर्स हैं वो हमारी पॉपुलेशन है। उसके बाद है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब ये कि विच, हम किस तरीके से इस टॉपिक को जो है उसमें हम डाटा कलेक्ट करेंगे। तो डाटा कलेक्शन क्वेश्चनियर्स के जरिए होगी, इंटरव्यू के जरिए होगी, सर्वे और ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो सकता है। तो उसमें यह है कि चूंकि ये इस किस्म का टॉपिक है जिसमें ज़्यादातर जो है वो क्वेश्चनियर और इंटरव्यू का तरीका जो है वो यूज़ होगा, हम ऑब्जर्वेशन का तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर तकरीबन एक वाई एक W भी इस टॉपिक में मौजूद है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में रेलेवेंस भी पूरा हो रहा है। दूसरा W वट का भी मौजूद है। स्पेसिफिसिटी वट कि हम क्या मालूम करना चाहते हैं, कौन से वेरिएबल्स हैं। उसके बाद क्लैरिटी हु पॉपुलेशन कौन सी है वो भी यहाँ पर क्लियर है। तो ये भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है वो 3rd W है। उसके बाद फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी में हम डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे जो क्वेश्चनियर, इंटरव्यूज या ऑब्जर्वेशन के जरिए हो सकता है। विच कैसे करेंगे वो भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में मौजूद है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है वो विच को एक दफ़ा फिर डिस्क्राइब करते हैं। मेजरेबिलिटी, क्या ये जो टॉपिक है इसमें जो हम डाटा लेंगे क्या वो मेजरेबल है। टीचर्स की जॉब सेटिस्फेक्शन जो वो मेजरेबल है थ्रू क्वेश्चनियर और इंटरव्यूज, कि वो जॉब में सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। जिस तरीके से उनका हेड टीचर या प्रिंसिपल उनको लीड करते हैं, जिस तरीके से उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिस तरीके से उनको डायरेक्शन मिलती हैं, उन डायरेक्शन के बारे में हम क्वेश्चनियर्स के जरिए या इंटरव्यू के जरिए जो है वो टीचर्स से मालूमात ले सकते हैं। इसका मतलब ये कि ये टॉपिक मेजरेबल है। विच कि हम किस तरह जो है वो डाटा कलेक्ट करेंगे क्वेश्चनियर और इंटरव्यूज के जरिए, और हम उनकी टीचर्स की जॉब सेटिस्फेक्शन हम क्वेश्चनियर और इंटरव्यूज के जरिए मेजर कर लेंगे। उसके बाद है स्कोप, वर्थ, इंपॉर्टेंस की बात हो रही है। तो ये जो करंट टॉपिक है इसको हम अगर एड्रेस करते हैं तो ये इस किस्म का टॉपिक है सेकेंडरी एजुकेशन के हवाले से जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए कि बाज़ औक़ात टीचर की परफॉर्मेंस जो है वो लीडरशिप स्टाइल को बेहतर बनाने से ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो हमारी करंट सिचुएशन भी यही है कि हमारे एजुकेशनल फील्ड में हमें इस चीज़ की डिमांड होती है कि हमारे पास जो स्टाफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस लेने के लिए हम किस तरीके से कौन सा लीडरशिप स्टाइल अपनाएं और कौन सा लीडरशिप स्टाइल ऐसा है जो कि टीचर्स को जो है वो अट्रैक्ट करता है।
तो ये वर्थ है कि स्कोप है कि इस टॉपिक से डाटा लेने के बाद हमें बहुत से वैल्यूएबल लीडरशिप स्टाइल्स मिल जाएंगे जो कि टीचर्स की परफॉर्मेंस या उनकी जॉब को सेटिस्फाई करके उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद ये कि कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज, फिर वर्थ के बारे में बात है कि ये जो टॉपिक है ये नॉलेज में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तालीमी मैदान में इजाफा कर रहा है। इस तरीके से इजाफा कर रहा है कि हमें ये पता चल रहा है कि एक इंसाइट मिल रही है कि लीडरशिप स्टाइल कौन कौन से होते हैं और कौन से लीडरशिप स्टाइल ऐसे हैं जो कि सेकेंडरी एजुकेशन में टीचर्स को बेहतर कारकर्दगी करने के लिए या बेहतर पढ़ाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टॉपिक है, ये जो कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज है, वर्थ भी इस टॉपिक में मौजूद है, इंपॉर्टेंस भी इसमें मौजूद है। उसके बाद एरिया, लास्ट, वेयर, कि हम कहाँ पर ये करना चाहते हैं। तो ये हम जो रिसर्च करना चाहते हैं ये सेकेंडरी एजुकेशन है, यानी टीचर की जॉब सेटिस्फेक्शन सेकेंडरी एजुकेशन में हम मालूम करना चाहते हैं। तो एरिया जो है वो सेकेंडरी स्कूलों का है और सेकेंडरी एजुकेशन से मुतल्लिक जो टीचर हैं उनसे हम डाटा लेंगे कि वेदर जो उनके प्रिंसिपल हैं या हेडमास्टर हैं, जब उनको डील करते हैं या कोई लीडरशिप स्टाइल होता है या उनको डायरेक्ट करते हैं या इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उनके काम लेने का जो तरीका है, उनकी लीडरशिप का कौन सा तरीका उन्हें पसंद है और कौन सा तरीका वो ये समझते हैं कि उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट कर रहा होता है, उसको चेंज होना चाहिए। कौन सा इंस्पायरिंग होता है, कौन सा मोटिवेशनल होता है। अब ये देखिए कि मैंने एक टॉपिक लेकर आपको करेक्टरिस्टिक्स बताए हैं रिसर्च टॉपिक के, और उन करेक्टरिस्टिक्स के बारे में इस तरीके से बताया है कि 6 Ws भी पूरे हो रहे हैं, और जब 6 Ws पूरे होते हैं तो खुद ब खुद हमारा रिसर्च का टॉपिक एक वैलिड टॉपिक बन जाता है। और इस वैलिड टॉपिक के लिए मैंने 6 Ws में रेलेवेंसी, स्पेसिफिसिटी, क्लियरिटी, फिजिबिलिटी, मेजरेबिलिटी, स्कोप, कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज और एरिया, यानी 6 Ws से रेलेवेंट आपको बताया। आप जब भी कोई टॉपिक सेलेक्ट करें तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च टॉपिक के हवाले से ये 6 Ws आप मालूम कर लें, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका रिसर्च टॉपिक वो तमाम करेक्टरिस्टिक्स पूरे कर रहा है जिसकी बुनियाद पर आप एक अच्छी रिसर्च कर सकते हैं। थैंक यू।